हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो उस तैयारी को जांचने के लिए आपको 90 प्रश्न करने हैं। किस चीज़ के? बाल विकास के, हिंदी के और ईवीएस के। 90 प्रश्नों में अगर आप 75 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही गजब है। और मतलब आप जो है, अगर 82 प्लस सही कर रहे हैं ना, तो ये मान के चलिएगा एग्ज़ाम में आप बहुत ही अच्छा करके आएंगे। और जो 75 प्लस सही कर रहे हैं तो आपको कोई भी जो है रोक नहीं सकता है पास होने के लिए। मतलब 3 सब्जेक्ट में आप जो है अगर 75 प्लस ले आएंगे तो 82 नंबर जो है आपके कहीं नहीं गए और 90 नंबर भी आपके आ ही जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न जो है सही करते हैं इस वीडियो में। आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे अंक लाएंगे 90 प्रश्नों में। ठीक है, पिछले वीडियो मॉक टेस्ट के नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, और इससे पहले हम लोग बाल विकास की मैराथन कर चुके हैं, ईवीएस की मैराथन कर चुके हैं। ठीक है, तो उनको भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा। जितने भी महत्वपूर्ण आपके वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट हैं, सभी आपको लिंक में मिल जाएगी, तो आप उनको आसानी से कर सकते हैं। पेन और पेपर उठा लीजिए। ठीक है, और प्रश्नों को जो है करना शुरू करिए। 90 प्रश्नों में कितने सही करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सभी लोग 80 प्लस सही करेंगे। पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा अच्छा ही होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके लिए बाल विकास का। लिखा है, किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थांडाइक? बताएं आप लोग इसका क्या जवाब होगा। तो किसके अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है, ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। किसने कहा है? वुडवर्थ महोदय ने कहा है। वुडवर्थ महोदय ने यशोआर थ्योरी दिया था। अगला है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? बंडूरा, एरिक्सन, फ्रायड या युंग? बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन एरिक्सन महोदय ने किया। ठीक है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड महोदय ने दिया था। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी इन भागों में बांटा था युंग महोदय ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? प्रसार, बहुलांक, मध्यांक या मध्यमान? बताएं क्या होगा इसका जवाब। तो प्रसार जो होता है यानी रेंज जो होता है, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। अगला आपके लिए प्रश्न है, लिखा है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है अभ्यास द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, निरीक्षणात्मक अधिगम या पुरस्कार द्वारा सीखना। बंडूरा कहते हैं कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? निरीक्षणात्मक अधिगम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। औसत बुद्धि वाले बालकों की आईक्यू कितनी होती है? देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप जो है लाइक तो कर ही सकते हैं भाई। ठीक है, आपका एक लाइक जो है ऊर्जा भरता है कि हाँ, आप लोग जो है मेरी मेहनत को थोड़ा पसंद कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, मतलब वीडियोस को लाइक करना मत भूलें। पिछले वीडियो देखना मत भूलें। लिखा है, औसत बुद्धि वाले बालकों का आईक्यू लेवल कितना होता है? 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है। तो ये होता है 90 से 110, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रता या शिक्षक की योग्यता? भूलने का कारण निम्न में से नहीं है, तो शिक्षक की योग्यता थोड़ी जो है भूलने का कारण होगी भाई। मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, ये भूलने का कारण हो सकता है। शिक्षक की योग्यता भूलने का कारण नहीं हो सकती है।
अगला है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है? सहसंबंध के द्वारा, मार्ग अंतरीकरण के द्वारा, विलयन के द्वारा या नवीनीकरण के द्वारा। तो क्या होगा इसका जवाब बताएं। इसका जवाब होगा मार्ग अंतरीकरण के द्वारा जो है मूल प्रवृत्तियों में चेंज किया जा सकता है, मतलब चेंजमेंट लाया जा सकता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल भैया ने। मैकडूगल ने जो है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और 14 प्रकार के संवेग इन्होंने बताए थे। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? विलियम जेम्स स्किनर, एबिंगहास या बार्टलेट ने? किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? कौन थे ये? ये थे आपके एबिंगहास महोदय। कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय या अनुकरण। कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है कौन सी? अनुकरण करना, अनुकरण करके सीखना। भाषा विकास का सिद्धांत निम्न में से नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए भाषा विकास का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? चोमस्की ने दिया था। किसने दिया था? चोमस्की ने। नैतिक विकास का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत कोहलबर्ग ने। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। लिखा है निम्न में से वाणी दोष नहीं है। ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो वाणी दोष निम्न में से कौन सा नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सेकंड सही है। धीमी और तेज गति से बोलना ये वाणी दोष का कारण नहीं है भैया, मतलब वाणी दोष ये नहीं है। ठीक है, बाकी ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी ये वाणी दोष के कारण हैं। अगला शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या ये सभी। शैशवावस्था का समय जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था का 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था का 12 से 18 वर्ष होता है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, किसने कहा है? क्रो ने कहा है। बताएं आप लोग शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन है? बताएंगे आप लोग क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑल ऑफ दी सभी। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी, खेल विधि कुक ने, किंडरगार्टन विधि फ्राबेल ने दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिखा है जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या वक्र रेखा इसमें नहीं होती है। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है तो आपका ये कौन सा वक्र होगा? ये होगा आपका उन्नतोदर वक्र। ठीक है, और इसी का उल्टा होता है नतोदर वक्र। मिश्रित वक्र की आकार जो है इस आकार की होती है। सरल रेखीय वक्र ऐसा वक्र होता है जिसमें सीखने की गति लगातार बढ़ती रहती है। ठीक है, लिखा है सामाजिक प्रत्याशालाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। सामाजिक प्रत्याशालाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। या कहा है हरलाक ने, नन ने, मैकडूगल ने या रॉस ने? बताएंगे क्या जवाब होगा? इसका जवाब है हरलाक। दिस इज वेरी इजी प्रश्न फॉर यू इन सीडीपी। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक, रॉस, नन या रदरफोर्ड? अगर आपको अभी भी ये गलत हो रहा है ना तो फिर आपको जो है बाल विकास कोई नहीं पढ़ा सकता। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत अगर गलत कर देंगे, क्योंकि मैंने इतनी बार आपको बताया है तो गलत नहीं होना चाहिए और पता है मुझे गलत भी नहीं होगा। थॉर्नडाइक ने।
इस सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इसे यसार थ्योरी भी कहते हैं। अगला है मूल्यों का वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आध्यात्मिक, नैतिक मूल्य, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो मूल्यों का वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य। ये मत सोचिएगा कि प्रश्न आएंगे नहीं, आ जाएंगे तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, ये भी तो बात है ना। तो सारे प्रश्नों को देखिएगा और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने 90 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करे हैं। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक। तो व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक तो होता नहीं है। व्यक्तित्व पर्सनालिटी के लिए मतलब मेन चीज़ कौन सी होती है? तो ये मनोवैज्ञानिक और शारीरिक ये संगठन होता है। मतलब मन से जुड़ा हुआ यानी हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति जो होती है ये व्यक्तित्व के संगठन को बनाती है। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक नहीं होता है। स्मृत सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। मैकडूगल, वुडवर्थ, रॉस या ड्राइवर। ये होगा आपका क्या? वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या रूसो। लोग कहते हैं कि आप सर जो है बड़ा सरल क्वेश्चन करवाते हैं। अगर सरल करवाते हैं तो आप जो है पूरे में पूरे क्वेश्चन सही करके बताइए तो माने हम सरल करवाते हैं। ठीक है, ये भी बात तो आती है भाई। अगर इजी है तो आपका रिजल्ट जो है 100 में 100 आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग जो है कहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि लेवल कैसा आता है। व्यक्तित्व व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मक में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी। तो बुद्धि और सृजनात्मकता में धनात्मक संबंध होता है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? रॉस, वारन, स्किनर या नन ने। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये कहा है रॉस महोदय ने। इस परिभाषा को हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, एग्जाम में पूछी भी गई है। लिखा है भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मक या रुचि। भाटिया बैटरी का उपयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि के। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता या ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है सभी, ये सभी। लिखा है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान को सीखने में सहायता करते हैं तो होता है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। तो पूर्व ज्ञान व अनुभव के आधार पर नए ज्ञान को सीखना सकारात्मक प्रशिक्षण कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, आइए उसको भी जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर हो गया। खैर जो है प्रश्नों को फिर से मैंने जोड़ करके पीडीएफ तैयार करी। लिखा है मतलब 24 प्रश्न हम लोगों ने बाल विकास के कर लिए थे, तो अभी आपके 6 प्रश्न और बाल विकास के बाकी हैं। लिखा है क्रिया पुरुष सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, रूसो, थांडाइक या पावलाव। तो क्रिया पुरुष सिद्धांत जो है ये स्किनर ने दिया था। लिखा है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है संवेग, अभिप्रेरण, आक्रामकता। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है कुंठा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या इनमें से कोई नहीं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रोसेस कहलाती है प्रेरणा। क्या कहलाती है? प्रेरणा कहलाती है। और ये जो परिभाषा है ये गुड महोदय की है। अगला है मानसिक आयु का प्रत्यय निम्न में से किसने दिया था? विनय साइमन, स्टर्न, टर्मन या सिरिल बर्ट। तो मानसिक आयु का प्रत्यय विनय और साइमन महोदय ने दिया था। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी देन है? या कह सकते हैं
संघनन का सिद्धांत किससे जुड़ा हुआ है? अधिगम, अभिप्रेरण, स्मृति या सृजनात्मकता। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है स्मृति से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग के मनोवैज्ञानिकों से जुड़ा हुआ है? व्यवहारवादियों, संरचनावादियों, मनोविश्लेषकों या गेस्टाल्टवादियों। क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? आइए हमारे क्षेत्र में आपको कूट देंगे। मैंने आपको बताया था कूट देंगे, यानी कूट लेविन। कूट लेविन आपके क्या हैं? व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषक या गेस्टाल्टवादी। ये हैं गेस्टाल्टवादी। वर्दीमर, कोहलर, कोफा और लेविन महोदय, ये आपके गेस्टाल्टवादी हैं। तो 30 प्रश्न हमारे बाल विकास के समाप्त हुए। ठीक है, जोड़ते रहिएगा, लास्ट में आपको बताना है कि आपने कितने सही करे हैं। लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि बाल विकास में कितने सही करे, हिंदी में कितने सही करे और ईवीएस में कितने सही करे। बाद में आप टोटल करके बता दीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं हिंदी के मॉक टेस्ट को। लीजिए, प्रश्न आपके सामने है, बस फटाफट आपको टिक करना है। क्या? आंसर टिक करेंगे तभी तो एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाएंगे। और बहुत ही आसान से प्रश्न होंगे। देखिए, ये मत सोचिएगा इस वीडियो में कि ये पोर्शन नहीं पूछा मैंने। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ आ सकती है। पता चला किसी ने जो है समास ही भर दिया, या पता चला कि समास पूछा ही नहीं गया, संधि पूछा गया, तो उसकी चिंता मत करिएगा। आपको जो है केवल पेपर करना है और आपको बताना है कि कितने अंक आ रहे हैं। अमित शब्द का विलोम होता है सुमित, कुमित, परमित या दुर्मित। अमित शब्द का विलोम होता है क्या? परमित। पुष्ट का विलोम शब्द क्षीण, दुष्ट या पुरस्कार या प्रकृति। पुष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? क्षीण। तांडव का विलोम शब्द लास्य, आस्य, तास्य या इनमें से कोई नहीं। आप सोचेंगे हिंदी में नन ऑफ दिस कहाँ से लिख दिया? अरे भैया, आपको पेपर करना है, ये मत जो है बताना कि इसमें क्यों लिख दिया। बस आप पेपर करते रहिए। ठीक है, मतलब लिखने पर मत जाइएगा। अपने जल्दी में लिखने के लिए लिख देता हूँ। इंग्लिश वर्ड वैसे भी जल्दी लिख जाते हैं, हिंदी थोड़ा टाइम लेता है, वैसे भी लिखने में बहुत समय जाता है। तांडव का विलोम शब्द होगा लास्य। इला का पर्यायवाची है रुद्र, सरस्वती, मुकुंद या अटवी। आज सुबह मॉक टेस्ट करा रहा था तो अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। अंतस्थ व्यंजन आपके होते हैं या, रा, ला और वा। ठीक है, ऊष्म व्यंजन आपके होते हैं सा, ठीक है, सा और हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इला किसका पर्यायवाची है? रुद्र, सरस्वती, मुकुंद या अटवी। तो यह है सरस्वती जी का। अरविंद का पर्याय है चपला, वन, अली या उत्पल। बताएं, अरविंद जो है ये किसका पर्याय होगा? तो ये है उत्पल का पर्याय। अगला प्रश्न है, कौड़ी को ना पूछना का अर्थ है चुप ना रहना, निकम्मा होना, स्वार्थी या बहुत अनुभवी। कौड़ी को नहीं पूछा जाता है, निकम्मा होगे तभी कौड़ी से आपकी तुलना होती है। कौड़ी को ना पूछता कोई आदमी। अगर बेरोजगार होंगे तो यही होता है। तो बेरोजगारी को रोजगार में बदलने के लिए आपको मेहनत करनी है और मॉक टेस्ट को पूरा करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका प्रश्न अगर गलत हो सकता है तो मैं उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। लिखा है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना, मात करना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना। तो बताएं क्या होगा जो सुमेलित नहीं है? तो नज़र पर चढ़ना जो है ये, आँख बचाना ये सुमेलित नहीं है। आप लोग बताएंगे नज़र पर चढ़ना का क्या अर्थ होता है। अगला है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरा का क्या अर्थ है? प्रलोभन देना, भयभीत करना, बाग में घूमने वाला, साग सब्जी पैदा करने वाला। तो सब्ज बाग दिखाना, प्रलोभन देना। चश्मा किस भाषा का शब्द है? हमें लगा जो है कहीं गलत तो नहीं चला गया। चश्मा किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, फारसी या अंग्रेजी। चश्मा है आपका फारसी। कंधा का तत्सम होगा कंद, स्कंद, कंद या स्कंद।
कंधा का तत्सम सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। क्या होगा? स्कंध। देशज भाषा है, परस्पर पाठ लोटा या भोजन। देशज मतलब देसी। देसी देसी ना बोला कर छोरी वे, गाना भी तो है, हाँ वही वाला गाना। तो देसी भाषा से जुड़ा हुआ है लोटा। शुद्ध शब्द निम्न में से होगा, बताएं आप लोग क्या है। देखिए बी वाला छुप गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है? ये लिखा है यहाँ पे बी वाले में। अब बताएं कौन सा शब्द शुद्ध है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो पहला वाला एकदम चकाचक सही है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बिल्कुल जवाब आपका आ जाना चाहिए बिना समय गवाए हुए। तो इसका जवाब है कुमुदिनी, थर्ड वाला। पश्चिमी हिंदी की उपबोली है कुल्लई, कन्नौजी, अवधी या भीली। पश्चिमी हिंदी की उपबोली है कन्नौजी। पहनने के योग्य, पहने, पहने, परिधा या परिधेय। हमें लगता है आप लोग हिंदी में 30 में से 30 करेंगे। पहनने के योग्य होता है परिधेय। जो फूल आधा खिला हो कहलाता है अधखिला, पुष्प, मुकुल या मृदुल। ये होता है मुकुल, जो आधा खिला हो मुकुल कहलाता है। शांत रस का स्थायी भाव वात्सल्य, निर्वेद, शोक व उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। प्रश्न है वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले आचार्य हैं मम्मट, विश्वनाथ, भरत या राजशेखर। ये हैं विश्वनाथ जी। शब्दालंकार का भेद है वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, विभावना या दीपक। तो यह है आपका वक्रोक्ति। चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है श्लेष, यमक, रूपक या उल्लेख। रूपक। छंद के प्रकार होते हैं 4, 2, 6, 3। 3 प्रकार होते हैं। वह नौकर नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणबोधक। तो यह है आपका सार्वनामिक। पापी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या संकेतवाचक। पापी से घृणा करो, पाप से नहीं, गुणवाचक। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी। यह है खड़ी बोली। शोकाकुल में समास है तत्पुरुष कर्मधारय, बहुब्री है या अव्यय भाव। 25 का जवाब होगा तत्पुरुष समास, बिल्कुल। पंचवटी में समास है दिगु, नज, द्वंद्व, कर्मधारय। बिल्कुल आपका पंचवटी, 5 वट, 5 वृक्ष का समूह, दिगु समास। बलि का अनेकार्थी है बलिदान, उपहार, कर, मंडल। बलि का अनेकार्थी है मंडल। अगला हिम किरीटिनी रचना है धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, नागा अर्जुन बच्चन या माखन लाल चतुर्वेदी। ये हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। अगला है रत्नावली क्या है? आलोचना, नाटक, उपन्यास या कविता। रत्नावली क्या है? तो ये है आपका नाटक। देखिए 28वें में आपका जवाब जो मैंने बताया था, मैं देख रहा था कि आपको पता है या नहीं पता है।
इसका जवाब होगा माखनलाल चतुर्वेदी। ई ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, देखिए जो आपको कंफर्म है तो कंफर्म टिक करना है आपको, ये नहीं जो है कि तुक्का लगा देंगे। तुक्का लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। और एक बार तुक्का लगा करके एग्ज़ाम में भर देंगे तो फिर नंबर गया आपका, क्योंकि ओमार में एक ही बार भरेंगे, चार चार बार भरेंगे तो रिजेक्ट भी हो जाती है ओमार। रत्नावली क्या है? नाटक है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति किसकी है? बिहारी जयशंकर मीराबाई महादेवी वर्मा। सभी को पता है इसके बारे में, ये मीराबाई जी की पंक्ति है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 30 प्रश्न आपके जो है समाप्त हुए। टोटल 60 प्रश्न हो चुके हैं। देखते हैं आप लोग कितने सही करेंगे। अब जाते हैं, बढ़ते हैं ईवीएस की ओर। तो तैयार तो होंगे ही, मॉक टेस्ट करने के लिए एकदम तैयार बैठे होंगे कि आए फटाफट उड़ा दें धर के। और बाल विकास को, हिंदी को आपने कर लिया होगा अच्छे से, और आपके नंबर भी अच्छे आए होंगे। अभी पर्यावरण आपका बाकी है। लिखा है अपिक्को आंदोलन के नेता थे मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अमृता देवी बिश्नोई, पांडुरंग हेगड़े। तो अपिक्को आंदोलन के नेता थे पांडुरंग हेगड़े। द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता बताइए कौन है? हाथी, सांप, शेर या बकरी? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता निम्न में से कौन होता है? ये होगा सांप। तृतीयक बकरी, तृतीयक शेर होगा, बकरी नहीं। बकरी और हाथी ये जो घास खाते हैं ये आपके प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 2 अक्टूबर, 10 अगस्त या 1 दिसंबर को? बताएं आप लोग इसका क्या जवाब होगा। हमारे देश में वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। जोई किसका बच्चा होता है? शेर, कंगारू, मेढक या भालू? जोई होता है कंगारू, लैंड ऑफ कंगारूज, ऑस्ट्रेलिया। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, लाइकोपिन, हीमोसाइनिन या नन ऑफ दीज? रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या पक्षी? पृथ्वी के अपमार्जक जीवाणु और कवक हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। अभी देखिए मैंने आपको जो है विटामिन पर ही वीडियो दिया था, तो बताना है जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। जल में घुलनशील विटामिन है तो आपका बी और सी दोनों सही होंगे, क्योंकि बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन होंगे। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम, एंटामीबा, रेट्रोवायरस, साल्मोनेला। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के कारण। पीली क्रांति का संबंध है मछली, आलू, तिलहन या झींगा? पीली क्रांति का संबंध निम्न में से है किससे? तिलहन से। रबी की फसल है मक्का, कपास, चना या चावल? यह है आपका चना। लावा द्वारा निर्मित मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसमें कपास जो है बहुतायत होती है। नाइट्रोजन का प्रतिशत वायुमंडल में कितना है? 21, 78, 0.06% या 1%? नाइट्रोजन का वायुमंडल में प्रतिशत कितना है? 78%। ऑक्सीजन 21% है। अगला है वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर युक्त मिश्रित गैस है सल्फर, H2S, SF6 या SO2? तो यह है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्न में से किसका वेग अधिक होता है? हवा, जलधारा, ध्वनि या प्रकाश? प्रकाश का वेग होता है। मेलेइक अम्ल होता है मूत्र में, टमाटर में, सेब में या दही में? मेलेइक अम्ल होता है
सेब में। बायोडीजल की फसल है कपास, जट्रोफा, आलू या नीम। बायोडीजल की फसल जट्रोफा। बुध ग्रह का परिक्रमण काल होता है 365 डेज, 29 डेज, 88 डेज या 65 डेज। बुध का परिक्रमण काल 88 दिन होता है। अपसौर की स्थिति होती है 3 जनवरी, 4 जुलाई, 3 जुलाई या 4 जनवरी को। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। कायांतरित चट्टान नहीं है स्लेट, हीरा, संगमरमर, कोयला। कोयला। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं वर्तमान में 16, 10, 12 या 18। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा काल, इंदिरा पॉइंट, गौर माता या किबिथु। भारत का दक्षिणतम बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा काल उत्तरी वाला बिंदु है, पश्चिमी गौर माता, किबिथु पूर्वी। इंदिरा काल लद्दाख में, गौर माता गुजरात में, किबिथु आपका अरुणाचल प्रदेश में। और इंदिरा पॉइंट आप लोगों ने सुबह भी बताया था, अभी भी बताएंगे। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी नर्मदा, गंगा, गोदावरी या कावेरी। यह है गोदावरी। कौन सी? गोदावरी है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष या 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। लोकसभा का 5 वर्ष। ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30। कुकी जनजाति रहती है मणिपुर, मिजोरम, गोवा, चेन्नई। कुकी जनजाति कहाँ रहती है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में रहती है। फिरन क्या है? कश्मीरी कहवा, कश्मीरी चोगा, कश्मीरी सब्जी, कश्मीरी नृत्य। फिरन है आपका कश्मीरी चोगा। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत हुई 1920, 1953, 1956 या 1959। यह हुई थी 1953 में मुंबई से थाने के बीच में। विली विली चक्रवात चलता है कैरिबियन सागर, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया या मैक्सिको की खाड़ी। विली विली चलता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में चलता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल, गोवा, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है असम, गुजरात, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है बाघ राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भूल मत जाइएगा। दीपा कर्माकर संबंधित है जिम्नास्टिक, हॉकी, क्रिकेट या टेनिस। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक हैं। तो 30 प्रश्न आपके बाल विकास के हो गए, 30 प्रश्न आपके हिंदी के हो गए, 30 प्रश्न आपके ईवीएस के हो गए। तीनों को जोड़ करके भी बताइएगा और तीनों के कितने कितने नंबर हैं। अगर आप 90 में 70 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ आप एग्ज़ाम में पास ज़रूर होंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी दमदार तरीके से करते रहिए, ऑब्जेक्टिव सेशन लेते रहिए। थैंक यू फ्रेंड, धन्यवाद।